नरेंद्र भाई साहब, मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का यह पावन मंत्र आज हम लोग इस क्रांतीय युग सुजेता समारोह के अंतिम चरण में यहाँ इस तपोभूमि पर विराजमान है, क्योंकि हम सोच करके देखें कि माँ गायत्री का पावन मंत्र उच्चतम कक्षाओं से अवतरित हुआ कि वैदिक ऋचाओं का पावन मंत्र हमसे कहे क्या रहा है, तो हमें आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आवाज़ सुनाई पड़ेगी हमें भगवान महाकाल के डमरू के स्वर की। आवाज़ सुनाई पड़ेगी हमें भगवान कृष्ण के पांचजन्य के हुंकार की। आवाज़ सुनाई पड़ेगी हमें उस प्रलयंकारी रुद्र के नृत्य की थाप की, और आवाज़ सुनाई पड़ेगी हमें नवयुग के आगमन के आवाज की। ये समय वो है दोस्तों जिस समय में इस पूरे विश्व को बदलने के लिए, युग को बदलने के लिए, समय को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए एक नए भविष्य को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। जो न मानते हैं उनके लिए तो क्या कहा जा सकता है, पर जो मानने वाले हैं वो जानते हैं कि ये वो समय है जिस समय में असाधारण अभूतपूर्व घटनाएं हमारी आंखों के सामने एक नया स्वरूप लेके हमें दिखाई पड़ती है। कल्पना करके देखिए कि सन 2022 का वर्ष वो वर्ष है जिसमें यूरोप के तीन देशों में उनके संसद की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ हुई। ये वो वर्ष है जब अमेरिका में बैटल स्टार गैलेक्टिका, जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क है, वो जब अपने पहले थीम मंत्र को रिलीज करता है तो उसमें बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र की आवाज आपको सुनाई पड़ती है। ये वो वर्ष है कि उस देश में जहाँ पर कभी ये कहा जाता था कि भारतीय और गुप्ते अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उस देश में दीपावली के दिन उस देश के शीर्ष स्थान पर जाकर के यदि कोई बैठा है तो वो व्यक्ति बैठा है जिसके पिता ने साउथहैम्पटन में पहले मंदिर की स्थापना की। हम लोगों की आंखों के सामने दोस्तों परिवर्तन की घड़ियां तैयार हो रही हैं। गुरुदेव ने सन 1986 में जब अपना विशिष्ट संदेश दिया था तो इसी बात को कहा था कि आप लोग हमारे साथ मिलकर के एक चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। गुरुदेव ने कहा कि गायत्री ने बेटा मुझको मुर्गा बना दिया है, आइए हम लोग मिलकर के बोले टुकड़ू टू। क्यों? क्योंकि नए युग के आगमन का समय हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कि इस युग के अवतार की जो पहली कड़ी थी, पहली खेप थी, पहली किश्त थी, वो बुद्धावतार के रूप में आई, और इस बार उसकी दूसरी खेप प्रज्ञावतार के रूप में आ रही है। निष्कलंक प्रज्ञा के रूप में, बुद्धि के रूप में, बोध के रूप में, प्रकाश के रूप में इस पूरे विश्व को बदल देने के लिए माँ गायत्री का, युग मनीषिका का, ऋतंभरा का, प्रज्ञा का अवतरण हो रहा है। और इस समय उनकी आगवानी के लिए अपने मनों को, अपने चिंतन को, अपने व्यक्तित्व को तैयार कर लेने का। और उस दृष्टि से देखें तो ये जो गायत्री का मंत्र है न केवल देवी अनुग्रह को प्राप्त करने का मंत्र है, बल्कि शिष्यत्व के उद्घोष का भी मंत्र है। बारिश होती है तो उसका प्रभाव टीलों के ऊपर उतना नहीं पड़ता जितना गड्ढों को मिल पाता है। भगवान का अनुग्रह बरसता है तो लाभ उनको मिल पाता है जो अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ पाते हैं। ट्रांसफार्मर के पास हम लोग जाएँ और उसकी पूजा करके लौट आएँ तो घर में प्रकाश नहीं आता। घर में प्रकाश लाने के लिए ट्रांसफार्मर के तारों को अपने घर के तारों से जोड़ना पड़ता है। भगवान साक्षात उपस्थित हो पाते हैं और जीवन में प्रभाव दिखा पाते हैं जब हमारी अंतरात्मा के तार उनके साथ जुड़ पाते हैं। ये जो गायत्री का मंत्र है तो यही प्रेरणा देता है कि हम लोग अपने अंतर्मन के तारों को, अपने मन के भावों को, अपने चिंतन को, अपनी विचारणा को, अपनी मान्यताओं को, अपनी आस्थाओं को उस शक्ति के साथ जोड़ें जो शक्ति इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, समष्टि को बदल देने के लिए खुद संकल्पित है, जिनको हम लोग माँ गायत्री के नाम से जानते हैं। और वो करने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि हमारी श्रद्धा की, हमारी भावनाओं की आहुति उनके चरणों में पड़ सके। एक कथा आती है बड़ी प्यारी। नेत्रहीन व्यक्ति था, जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज जाया करता, रोज लाइन में लगता और वहाँ
तो किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति हमारे पीछे लगा हुआ है। कभी किसी की कोहनी लगती, कभी किसी का धक्का लगता, लोगों के धक्के खाते हुए वो व्यक्ति रोज पंक्ति में जाकर के लगा करता है। पुजारी रोज देखते, एक दिन पुजारी ने उस नेत्रहीन व्यक्ति को रोका, तो रोक करके उससे कहा कि भैया तुम रोज लाइन में लग करके आते हो, क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला कि मुझको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी देने के लिए नहीं आता, मैं यहाँ पर अपनी हाजिरी देने के लिए आता हूँ। हो सकता है कि हमको गुरुदेव दिखाई न पड़ते हो, पर गुरुदेव को हम तो दिखाई पड़ते। हमारे जो कर्म है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो लक्ष्य है और हमारा जो संकल्प है, वो उनकी दृष्टि से कभी भी दूर नहीं। गायत्री के मंत्र को हम इस भाव के साथ बोले कि आज हम गुरु सत्ता इस भरे सभागार में अकेले बैठे हैं, उनके साथ 1-to-1 की बातचीत हो रही है और जो हमारे मन का संकल्प है वो उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं इस भाव के साथ कि जब यहाँ से जाएं तो मन में गंभीर संकल्प को, गंभीर प्रण को, गंभीर लक्ष्य को, गंभीर उद्देश्य को लेकर के जाएं और उस परिवर्तन को संभव कर दिखाएं जिसको करने के लिए आज हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक बार चित्त, मन, भावनाएं, शरीर सबको स्थिर करते हुए उसी शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ संकल्पों को समेट कर अपने साथ ले जाने का ये सौभाग्यशाली अवसर और इस अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी भाई साहब, आदरणीय जुगल मामा जी, यहाँ उपस्थित शांति गोष्ठी टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, मंच पर और सामने बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के, इस देश के, इस युग के भविष्य, हम लोग के अपने सभी युवा कार्यकर्ता भाइयों में सम्मानित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों और कार्यकर्ता मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण समय में मिल पाने का सौभाग्य, सुअवसर, सुयोग हमको मिला है। ये जो युवा चेतना को जागृत करने का अवसर है, ये एक बड़े ही विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के आया हुआ अवसर। सोते हुओं को जलाना, जगे हुओं को चलाना, चलते हुओं को दौड़ाना और दौड़ते हुओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, इस सुजेता समारोह का उद्देश्य कहा जा सकता है। उन युवाओं तक पहुंचना इसका उद्देश्य कहा जा सकता है जिनके हृदय में सच्ची आग जलती हुई दिखाई पड़ती है। युवा होने का अधिकार तो उम्र का एक पड़ाव भी दिला देता है, पासपोर्ट भी दिला देता है, आधार कार्ड भी दिला देता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिला देता है। युवा कहलाने का अधिकार तो मात्र एक कानूनी कागज से मिल जाता है, पर सच्चे यौवन का सौभाग्य मात्र उनको मिल पाता है जिनके हृदय के अंदर साहस और संवेदना सघनता के साथ प्रतिष्ठित होता है। आप यदि पाश्चात्य देशों की परिभाषाओं को देखें तो वो कहते हैं कि जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए उनको मिलीनियल कहकर के पुकारेंगे, जो उससे पहले पैदा हुए वो बेबी बूमर कहलाए, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड कहलाए। ये परिभाषाएं बदल जाती हैं और इन सारी परिभाषाओं के आधार पर जिनको आज यौवन मिला है वो कल छिन भी जाता है। पर जो सच्चा यौवन है वो उम्र की दहलीज को तोड़ करके बढ़ना जानता है, जिनके हृदय में भाव सुलगना जानते हैं, जिनके मन में सांस मचलना जानता है,
उनके आंसू भी अंगारे बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व ही सही अर्थों में युवा के जाते हैं। और इस भारत की भूमि का ये सौभाग्य रहा दोस्तों कि यहाँ पर उस परिभाषा को लिए हुए व्यक्तित्व एक नहीं हजारों बार इस धरती पर आए और विश्व के कल्याण का पथ प्रशस्त करके गए। और आज जब हम विदाई के क्षणों में युग सृजिता समारोह की अंतिम बेला में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस घड़ी को हमें इस तरह से लेने की आवश्यकता है कि इस समय में भी ये जो भारत की भूमि है, ये श्रावस्ती की तपोभूमि है, ये उत्तर प्रदेश की पावन भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ पर संतों, सिद्धों, योगियों, अवतारों की एक नहीं अनेकों श्रृंखलाओं ने बार जन्म लिया। ये धरती आज के दिन एक प्रश्न लेकर के आई है और उन रणबांकुरों को पूछती हुई आई है जिनने भारत की और विश्व की दिशा को बदलने का काम एक बार नहीं हजारों बार किया है। ये पूछती है कि कहाँ पर है वो, कहाँ है वो गुरुदेव, कहाँ है वो विवेकानंद, कहाँ है वो गार्गी, कहाँ है वो घोषा, कहाँ है वो पाला, कहाँ है वो ध्रुव, कहाँ है वो दक्षिणेश्वर, कहाँ है वो अष्टावक्र। चैनल कौन सा है कि उस तरह के व्यक्तित्व चार है को बीके की तरह से जन्म वाले, शुद्धियों की तरह से जन्म वाले, भामाशाह की तरह से जन्म वाले, और प्रतिभा की पराकाष्ठा की है, वो आत्मा का तेज है, वैसे युवा व्यक्तित्व कहाँ है जो प्रतिकूलताओं को थामना जानते हैं, जो समस्याओं को सुलझाना जानते हैं, जो युग की दिशा को बदलना जानते हैं। आज का दिन इन प्रश्नों को लेकर के आया है कि जब अनीति, अनाचार और अवांछनीयता, अराजकता ये सब संगठन दिखाई पड़ते हैं, तो धर्म, न्याय, नीति, मूल्य, सदाचार चुप और बोलती हुई पूछता है कि यदि गीदड़ों की, गिद्धों की और भेड़ियों की, सियारों की टोलियां दिखाई पड़ती हैं, उनके झुंड के झुंड दिखाई पड़ते हैं, तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों? ये पूछता है कि आज के समय में यदि गलत कार्य करने वाले, गलत राह पर चलने वाले, गलत चाह को अपनाने वाले लोग हमें बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं, तो वो धर्म के प्रति, अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने वाले, पूरे समाज की दिशा को बदलने वाले व्यक्तित्व कहाँ है? ये समय ऐसे लोगों को पुकारता, ऐसे लोगों को ढूंढता, ऐसे लोगों को तलाशता, ऐसे लोगों को तलाशता है। आज के दिन ये धरती, ये आसमान, ये भूमि, अंतरिक्ष जिसको भी हम सुन रहे थे, पुकारती नहीं धरा, पुकारता नहीं आगे, पुकार क्या रहे हैं? यही पुकार रहे हैं कि वैसे व्यक्तित्व कहाँ है जिनके हुंकार के आगे सिंहासन बोलने लगते हैं, जिनके पुकार के आगे नए रूप को धरती को फाड़ कर आसमान पर जाकर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढता आज का ये पुकारता आया है, ढूंढता आया है, और हम में से हर व्यक्ति को जगाता आया है, झकझोरता आया है, ये कहता हुआ आया है कि समय को बदलने के लिए, आज की परिस्थितियों को बदलने के लिए हम में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित भगीरथ को आज जागना पड़ेगा, क्योंकि गंगा अवतरण के लिए आकुल हो गई। ये समय ऐसा है जब ऐसे लोगों को पुकारा जा रहा है, ये जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर इस पूरे समाज को, समष्टि को, सृष्टि को, संस्कृति को बदल देने की चाहत, भावना, संकल्प और साहस विद्यमान है। और यदि कोई प्रश्न पूछे कि कहाँ है ऐसे व्यक्तित्व, तो ये प्रश्न कोई भी पूछे, आज के दिन यहाँ इस श्रावस्ती के युग सृजिता समारोह में जब खड़े हो पाने का सौभाग्य मुझको मिला है, तो ये कहने में मुझे शंका नहीं कि जिन व्यक्तित्व को ढूंढा जा रहा है वो आज श्रावस्ती के सभागृह के अंदर जिन लोगों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, जिन व्यक्तित्व को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, जिस तरह के लोगों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि वो सारे के सारे व्यक्तित्व गायत्री परिवार के अंदर हैं। आप लोगों के रूप में, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं जिस तरह के व्यक्तित्व विद्यमान है, उनमें से प्रत्येक की कीमत किसी हीरे से कम नहीं है। और हीरे की कीमत और कोई जाने न जाने, जौहरी तो जानता नहीं। श्रीधर आचार्य की कहानी आती है तो श्रीधर आचार्य थे, वो अपने गुरु के यहाँ, उनके गुरु जो है वो निम्बार्क के नाम से प्रसिद्ध हुए, वेदांत के बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान माने गए। उनके यहाँ पर श्रीधर आचार्य जो निम्बार्क का शिष्य बनने के लिए हर कोई आतुर था। भारत के लगभग कोने कोने से एक पढ़कर के विद्वान गए कि हम भी निम्बार्क से दीक्षा को ग्रहण करेंगे। न जाने कितने लोग गए और न जाने कितने लोगों को निम्बार्क ने ठुकराया। और जब समय आया तो उन्होंने श्रीधर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लोगों ने कहा कि बोले उसके अंदर जो है वो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो देख पा रहा। 20 वर्ष के बाद श्रीधर वेदांत के प्रसिद्ध आचार्यों में गिने गए, उनके पास गए, उनके चरणों को छुआ, बोले गुरुदेव आपने मेरे अंदर क्या देखा, तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपने मुझको प्रदान करी। उनके गुरु ने उनको एक हीरा पकड़ाया, बोले एक काम करो,
शहर के अंदर जाओ, कपड़े बेचने वाले से इसका नाम पूछो, सब्जी बेचने वाले से नाम पूछो, लोहार से पूछो, जोहरी से पूछो, लौट करके मुझे बताओ किसने क्या कहा। लौट करके आए, क्या कहा, पूछा, बोले सब्जी वाले ने कहा 10 रुपये मिलेंगे, लोहार ने कहा 20 रुपये मिलेंगे, कपड़े बेचने वाले ने कहा 100 रुपये मिलेंगे। गुरु बोले और जौहरी ने क्या कहा? बोले जौहरी ने ये कहा कि दुकान में बेच दूँ तो उसकी कीमत को चुका नहीं सकता, हीरो की कीमत जौहरी का। आपको यदि गायत्री परिवार के हीरो की कीमत जाननी हो तो आप उन व्यक्तित्वों को देख करके आइए जो अपने जीवन से पूरी तरह से निराश होकर के बैठे हैं। जिंदगी को शॉर्टकट की तरह से जीने वाले लोगों को कभी नहीं होता। तो ये चाहते हैं कि मुझे अभी मिले, इसी वक्त मिले, किसी कीमत पर मिले, दूसरे का गला घोट करके मिले, अपनों का सिर काट करके मिले। ऐसे व्यक्तित्वों के मध्य में जब आप गायत्री परिवार के युवाओं को ले जा करके रखते हैं, ये श्रावस्ती की टीम को रखते हैं, हमारे सुल्तानपुर के युवाओं को रखते हैं, हमारे गोरखपुर के युवाओं को रखते हैं, हमारी वाराणसी की टीम को रखते हैं, हमारी उन युवाओं की टीम को रखते हैं जो उत्तर प्रदेश के एक कोने से लेकर सहारनपुर से लेकर और दूसरे कोने तक, पूर्वांचल के अंत में उधर देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर तक इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गंभीरता के साथ गुरुदेव के कामों को कर रही है कि आप जहाँ कहीं पर भी जाएँ आपका मन गर्व और गौरव से भर उठता है। तो जब आप उन युवाओं को उनके मध्य में रखते हैं तो उनकी चमक और निकल करके आती है। पत्थरों के बीच में हीरे को रख दिया जाए तो हीरे की चमक दोगुनी हो जाती है। तो जब आप कीचड़ के मध्य में कमल को खिलाते हैं तो कमल का सौंदर्य और खिल करके आता है। तो आज के दिन मैं यहाँ पर गर्व, गौरव और स्वाभिमान को लेकर के खड़ा हूँ कि इस तरह के व्यक्तित्व गायत्री परिवार के पास हैं, जिनमें से प्रत्येक का जीवन अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभियान का प्रतीक बन गया है। और प्रश्न उठता है कि आज के समय में गुरुदेव ने किस उद्देश्य के साथ इन सारे हीरो को एकत्रित किया। तो हमको उस उद्देश्य का स्मरण करना हो तो याद करना होगा, जब एक युग बदला तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी आता है, वेदों में भी आता है, उपनिषदों में भी आता है। और वो घटना ये घटी कि मनु भगवान अपने घर से तपस्या करने के लिए निकले, देखा कि उनके कमंडल में मछली आ गई। जब तक दृष्टि दौड़ाते तब तक वो मछली थोड़ी सी बड़ी हो गई, पूरे कमंडल को घेर लिया। उनने ले जा करके उसे कुंड में छोड़ा, कुंड भी छोटा पड़ने, उन्हें कुंड से लिया और उसको सरोवर में छोड़ा, सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। उनने उसे सरोवर से उठाया, नदी में छोड़ा, नदी भी छोटी पड़ने लगी। उनने उसको वहाँ से उठाया और ले जा करके समुद्र के अंदर डाला और देखते देखते उस मत्स्य के लिए, मछली के लिए वो समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। अब की बार उन्हें सिर झुका करके नमन किया और पहचाना कि स्वयं भगवान का अवतरण हुआ है। वो अवतरण मत्स्य अवतार के नाम से जाना। ऐसा ही एक अवतरण इस युग में भी हुआ। आज से लगभग 100 वर्ष पहले आवलखेड़ा की छोटी सी कोठरी से शुरू हुआ। और जब वो गायत्री परिवार आवलखेड़ा की कोठरी के लिए छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने उसको उठाया और ले जाकर के अखंड ज्योति संस्थान में छोड़ा। अखंड ज्योति संस्थान छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने वहाँ से उठाया गायत्री तपोभूमि में छोड़ा। गायत्री तपोभूमि छोटी पड़ी तो गुरुदेव ने वहाँ से उठाया और ले जाकर शांतिकुंज सप्त सरोवर में छोड़ा। और जब शांतिकुंज सप्त सरोवर छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने उसे ले जाकर के हजारों प्रज्ञा संस्थानों में छोड़ दिया और इस आशा के साथ छोड़ दिया कि आने वाले विश्व को बदलने वाले व्यक्तित्व इस मत्स्य अवतार के माध्यम से तैयार होने वाले। हम लोग इसी माध्यम का मत्स्य अवतार का प्रतीक गुरुदेव ने इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ, इस भाव के साथ इस मत्स्य अवतार को गढ़ा कि वो 3 कामों को कर सके। क्या? प्रलय जैसी परिस्थिति होती है, परिस्थितियाँ प्रलय की होती हैं तो उन लोगों को ढूंढा जाता है, उन लोगों को समेटा जाता है, उन लोगों को सहेजा जाता है जिनके अंदर नव निर्माण की संभावना होती है। ऐसे समय में भगवान मनु ने उन लोगों को इकट्ठा किया, हर व्यक्ति के 2-2 जोड़ों को लिया और ले जाकर के जिस जगह को आज हम लोग तिब्बत कह करके पुकारते हैं, त्रिविष्टिक, उस जगह पर ले जाकर के छोड़ा। कल को जब जल उतरेगा तो ये लोग नीचे उतरेंगे, नई सृष्टि की रचना करेंगे। आज से 30 से ज़्यादा वर्ष पहले गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, छोटा सा पत्रक था। उस पत्रक की शुरुआत होती है 1987 का जनवरी का पत्रक है। शांतिकुंज का परिचय गुरुदेव दे रहे थे और उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें गुरुदेव क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं कि शांतिकुंज में, गायत्री परिवार में महागरुड़ ने अपने डैनों के भीतर आने वाले युग के अंडों को छुपा करके रखा हुआ है। प्रलय काल आएगा,
आंधी तूफान आएंगे, ऐसा समय आएगा कि लगेगा सब बिखर गया। और उस समय में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो गायत्री परिवार के परिजन हैं, वो महागरुड़ के अंडों के भीतर सुरक्षित बैठे रहेंगे। एक दिन आएगा जब प्रलय समाप्त होगी, अंधकार की परिस्थितियाँ छिटेंगी, सूर्योदय की बेला आएगी, और जब पौ फटेगी तो यही महागरुड़ के जो अंडे हैं वो ऐसे विस्फोट को जन्म देंगे कि लगेगा नए युग का सूत्रपात यदि कहीं से होना था तो शांतिपुर से होना था, गायत्री परिवार से होना था। परिस्थितियों आई, प्रलय की परिस्थितियों में गुरुदेव ने आप लोगों को सुरक्षित रखा और इस आशा के साथ सुरक्षित रखा कि कल को जब नवनिर्माण की परिस्थितियों को जन्म देने का समय आए तो वो आप लोगों के माध्यम से संभव हो सके। तो हम लोगों को यहाँ से क्या संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि हम लोग इतने सारे महत्वपूर्ण संकल्पों को तो पहले ही ले चुके हैं, सिर्फ उसके पीछे जिस भावना की आवश्यकता है उस भावना के ऊपर कुछ मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ से 3 भावनाओं को लेकर के जाएं। एक भावना लेकर के जाए कि हम स्वयं जागे, दूसरों को जगाएं और नयों को जोड़ने का माध्यम बने। जागो, जगाओ और जोड़ो। मैं कहूँगा कि 3 सिद्धांतों को हम लोग लेकर के जाएं। जागने का क्या मतलब? जागने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास 3 चीज़ें हों, जागे हुए व्यक्ति की पहचान क्या है? उसको दिखाई पड़ता है, उसको सुनाई पड़ता है और बोल पाता है। 3 चीज़ें यदि व्यक्ति के पास है तो वो जागा होगा। दिखाई क्या पड़ता है? दिखाई ये पड़ता है कि आज का जो समय है वो साधारण समय नहीं है, जिसको ये समझ में आ जाता है कि जो आज की परिस्थितियाँ हैं वो साधारण नहीं है। इन परिस्थितियों में एक नए युग के भविष्य को गढ़ा जा रहा है। ये देख पाने की स्थिति में होता है कि आज तो देवासुर संग्राम की परिस्थितियाँ हैं, आज तो प्रलय की परिस्थितियाँ हैं, आज तो अंधकार की परिस्थितियाँ हैं। अंधकार की परिस्थितियाँ आई इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों के मध्य में हम लोगों को प्रकाश के अवतरण को संभव करके दिखाना है। आज की परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। एक घटना कहीं पर मैं पढ़ता था, घटना की बड़ा ही अमीर व्यक्ति और उस व्यक्ति का जो बच्चा था उसने चोरी कर ली, और उसने जब चोरी कर ली तो चोरी करने के बाद उसके जो टीचर थे वो पकड़ करके ले गए पिता के पास। पिता जो थे बड़े अमीर अफसर थे, उनके पास लेकर के गए तो पिता ने उसको एक लपड़ लगाया, बोले तेरे लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आता हूँ, ऑफिस से उठा करके लाता हूँ, उसके बावजूद तो चोरी करता है। तो टीचर जो है वो बोले साहब गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं समझ रहा था इसने अभाव के कारण चोरी करी है और इसने तो स्वभाव के कारण चोरी करी है। बोले जीवन है आपने ही बर्बाद कर दिया, आपने ही इसको गलत दिशा दिखा दी, तो इसको सही दिशा दिखाने का काम हम कैसे कर सकते हैं? टीचर बोले हम तो ये सोच रहे थे कि अभाव के कारण चोरी करके बैठा है, तो स्वभाव के कारण करके बैठा है। आज व्यक्ति का स्वभाव ही बिल्कुल खराब, आदमी का मन खराब, आदमी की भावनाएं खराब। आपको आज के युग के रावण को देखना हो तो लंका जाने की जरूरत नहीं। मनुष्य के मन के अंदर व्यक्ति उतर करके देखे तो उसे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटी चाहतों के रूप में रावण के वही 10 चेहरे मनुष्य के मन को, व्यक्तित्व को विध्वंस करके दिखाई दे जाते हैं। एक एक व्यक्ति की कामनाएं इतनी हो गई है कि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ से लेकर जहाँ पर भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वो सारे के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामना को पूरा करने के लिए जुट जाएं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा करना आदमी इच्छाएं बहुत सारी लेकर के बैठा है, कर पाने की सामर्थ्य उसके पास है नहीं। तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने मन में विषाद को लेकर के घूमता है, न सुख है, न चैन है, न आदमी के पास कहीं पर ये तृप्ति का भाव है। और जब मन में अभाव हो तो व्यक्ति को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो वो खाली नजर आता है। तो शिव पुराण में कथा आती है कि जब रावण मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि कुबेर लगे हुए, कुबेर के भाई थे रावण के, और कुबेर जो थे वो लाइन में पहले लगे थे। तो उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया, बोले भगवान आपके लिए मैंने सोने की लंका बनाई, उसको आप अपना निवास स्थल बनाइए। तो भगवान शिव बोले कि ऐसा है कुबेर, मैं तो समाधि लगा के बैठा है, मेरे लिए कैलाश का शिखर और शमशान की भूमि एक बताओ, ये तो तू किसी और को दे दे। तो पीछे रावण खड़ा था, बोले भगवान मुझे दे दीजिए। तो कुबेर बोले कि भगवान ये पहले ही 9 ग्रहों के महल और 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं लेकर के बैठा है, 36 तो पहले ही इसके पास, 37वें का ही करेगा क्या?
तो भगवान शिव बोले कि फिर तो यही उसके लिए उपयुक्त है। बोले जिसको 36 महीनों में संतोष नहीं आया कुबेर, उसको 37वां भी संतोष देने वाला नहीं है। तो इसी को आदमी के मन में संतोष हो तो वो कहीं पर भी अपने असंतोष के कारण ढूंढ लेता है। कोई कहानी आती है बहुत प्यारी, ये फकीर थे और फकीर जो थे उनको रास्ते में कहीं पर सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। क्या करूँ उसका, मेरे लिए तो सोने का सिक्का किसी मूल्य का नहीं। अपने गुरु के पास गए, गुरु से निवेदन किया क्या करो। गुरु बोले एक काम करना, जो सबसे गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े तुम जाकर के उसको देना। ठीक, बहुत भटकते रहे, जितने व्यक्तियों से मिलते उनके विषय में जांच पड़ताल करते तो उनको लगता है इसके पास थोड़ा धन है, ठीक है निर्धन है, पर एकदम अभावों से ग्रस्त नहीं है। उनको 10-20 वर्षों तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको ये कह सके कि व्यक्ति दरिद्र है। एक दिन एक राज्य से गुजर रहे, देखा 1000 हाथियों की सवारी कर रही है। उसमें भी जो शुरू के 100 हाथी हैं वो पूरे सोने से लबालब है। उसमें भी जो पहला हाथी है उसके ऊपर तो हीरे जवाहरात की जो है वो बनी हुई है पालकी। उसमें एक व्यक्ति बैठा है राजा, और ऊपर से लेकर नीचे तक आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने साथ वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या हो रहा है। बोले चक्रवर्ती सम्राट है, ये अभी बगल के राज्य के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है। क्यों? बोले वो एक अकेला छूट गया था, बाकी सब पर इन्हें कब्जा कर लिया है, बाकी सब इन्हीं का है, सिर्फ बगल का छूट गया था उसके ऊपर कब्जा करने जा रहा है। वकील ने कहा अच्छा, तुरंत सोने का सिक्का निकाला, राजा के पास पहुँचे। राजा को लगा कि शायद उनको आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्यों दे रहे हैं मुझे? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले फिर जाकर के उसे देखना। देख नहीं पा रहे, 1000 हाथियों की सवारी है, सोने के पालकी के ऊपर बैठा हो, हीरे आभूषणों से सुसज्जित हो, आप मेरे गरीब आदमी। फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा राजा, तेरे मन की गरीबी की बात कर रहा है। सब कुछ मिल जाने के बाद भी जिसको लगता है कि अगर कुछ पाना शेष रह गया, उसकी जो अतृप्ति और अभाव है वो उसको सब कुछ पाने के बाद भी गरीब बना देती है। तो वो व्यक्ति जिसको दिखाई पड़ता है कि जो बाहर चल रहा है इसके अंदर का सत्य क्या है, वो जाता हुआ है, जिसको दिखाई पड़े और जिसको सुनाई पड़े। सुनाई क्या पड़े? भगवान की आवाज़ सुनाई पड़े। ये समय ऐसा है दोस्तों जिसमें भगवान ने जागृत आत्माओं को पुकारा है। आप यदि किसी व्यक्ति को इन्विटेशन भेजते हैं तो इन्विटेशन देने के 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो है जो सर्कुलर नोटिफिकेशन होते हैं, आप रिलीज करते हैं कि देखिए वहाँ पर कार्यक्रम में आप आ जाना वहाँ। तो उसका आशय ये नहीं है कि आपको वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है, आप नहीं होंगे तो आपको एक बुरा मान जाएगा। उसका आशय ये है कि देखिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप पहुँच सको तो पहुँचो। फिर तरीका है कि पोस्टल इन्विटेशन होता है, किसी को चिट्ठी से भेजा गया, निमंत्रण कार्ड भेजा गया। और कुछ इन्विटेशन होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, आप फोन करके बुलाते हो, देखो भैया हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, यदि आप नहीं आओगे तो हमको थोड़ा सा बुरा लगता है। ये वो समय है जिसमें भगवान ने, गुरुदेव ने, महाकाल ने, माँ गायत्री ने उन सारी आत्माओं को जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है उनको व्यक्तिगत इन्विटेशन देकर के बुलाया। आप नहीं आओगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। मुझे तो लगता है कि अगर आप नहीं पहुँचे, आपसे तो थोड़ी ज़्यादा आशा की, ज़्यादा अपेक्षा थी। भगवान को रोज पुकारने की आवश्यकता नहीं होती, एक युग में एक ही बार भगवान पुकारते हैं। पिछले युग में पुकारा था तो भगवान ने ग्वाल बालों को लाठियाँ लगाने के लिए पुकारा था। उससे पिछले युग में पुकारा था तो रीछ वानरों को पानी के ऊपर पत्थर उछालने के लिए पुकारा। काम बड़े नहीं थे पर परखने के लिए पुकारा गया। ये परखने के लिए पुकारा गया था कि जब कठिन समय आता है, बाहर की दृष्टि से समय चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ता है, तो ऐसे समय में वो व्यक्ति कौन है जिसके हृदय में भावना आती है कि मुझे भगवान की मदद करने के लिए वहाँ खड़े रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को सहयोग की आवश्यकता है। समुद्र तो भगवान की भुएं टेढ़ी होती है तो ही रास्ता बना देता है, पर तब भी भगवान रीछ वानरों को बुलाते हैं ताकि उनको उनके पत्थर उछालने पर भरोसा आ सके। ऐसा नहीं, भगवान जो है अपनी कानी उंगली उठाते हैं तो उसी पर गोवर्धन खड़ा हो जाता है, पर तब भी भगवान जो है ग्वाल वालों को बुलाते हैं ताकि उनको उनके लाठी लगाने पर भरोसा आ सके। हम लोगों को बुलाया गया है इसलिए नहीं कि भगवान को सहयोग की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि हमको हमारे सहयोग के ऊपर भरोसा आ सके, हमको हमारे समर्पण के ऊपर भरोसा आ सके। काम तो हमारे हो ही जाता है, करने के लिए एक नए खड़े हो जाते हैं और भगवान
आवश्यकता नहीं होती। जिनने दुनिया बनाई है वो दुनिया को बदलना भी जानते हैं, जिनने पूरे युग को रचा वो युग का परिवर्तन भी करना जानते हैं, पर करने के लिए माध्यम उन लोगों को बनाते हैं जिनके ऊपर उनको अपना होने का भरोसा और विश्वास होता है, और जिसको बनाते हैं उसके जीवन में निहाल करके जाते हैं। आप याद करके देखिए, भगवान द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, घटना क्या थी? छोटी सी तो घटना थी। घटना ये थी कि 60,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा ऋषि आ गए। पहले दुर्योधन के यहाँ खाना खाया, और दुर्योधन जो था उस समय में राजा था, पांडव जो थे वो अज्ञातवास को झेल रहे थे, और दुर्योधन के मन में कोई अच्छी भावना थी नहीं। तो दुर्योधन ने जब 60,000 शिष्यों को खिला दिया, उनको पता था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता है, तो उनने बदले में आशीर्वाद क्या मांगा? ये आशीर्वाद मांगा कि आप एक काम करिए, मेरा भाई जो है युधिष्ठिर जंगल में रह रहा है, आप अपने शिष्यों के साथ जरा वहाँ पर भी भोजन करके आइए, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा धर्म को मानने वाला है, आप वहाँ जाएंगे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा कह करके भेजा। और भाव क्या था? 60,000 लोग पहुँचेंगे, खाना खिलाने को होगा नहीं, और ऐसे में दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर को श्राप देने में भाग गया। 60,000 लोग आकर के बैठ गए। द्रौपदी ने अपना खाने का चौका देखा, अरे हमारे भंडार में तो कुछ भी नहीं, न खाने को है न देने को है, क्या करें? इधर उधर तलाशा, भगवान को पुकारा, भगवान आए। भगवान आए और भगवान ने आते से ही पहली बात क्या कही? द्रौपदी को भूखा खाने को निकाल। चाहती तो मना करती थी, द्रौपदी कहती कि 60,000 तो पहली बार बैठे, उनको तो खिला नहीं पा रही, भगवान आपको कहाँ से खिलाऊंगी? उसने तुरंत थाली में 2 अन्न के दाने पड़े थे, दे दी। भगवान ने अन्न का एक दाना खाया और दूसरे के ऊपर उंगली रख दी, और क्या कहा? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मन माना, बस अभी अक्षय पात्र बन जाएगा। ये जो अकेला अन्न का दाना है, इससे तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, 60 अरब को खिला, फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो अन्न का दाना है भगवान आते हैं, परीक्षा लेते हैं, और उनको सुनाई पड़ता है दोस्तों, जो भगवान की आवाज़ को सुन पाने की स्थिति नहीं होती। सूरज का प्रकाश आता है तो पहले चोटियों पर जाता है, घाटियों में तार हो जाता है। भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ता है जिनके हृदय में भगवान को सुनने के लिए वो वाले कान होते हैं जिनसे भगवान सुनाई पड़ते हैं। हर व्यक्ति को वो ईमेल मिलता नहीं, मिलता उसी को है जिसके हृदय में भगवान ने अपने लिए प्रेरणा को प्रस्तुत कर रखा है। यदि आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है तो आप समझना कि आप जागे होंगे। भगवान ने उन लोगों को पुकारा है जो लोग जागे होंगे, जिनको दिखाई पड़ता है कि समय साधारण नहीं है, इसको बदलने की आवश्यकता है, जिनको सुनाई पड़ता है कि इस समय में भगवान, महाकाल, गुरुदेव, माता जी सब मिलकर के पुकार रहे हैं, उन लोगों को पुकार रहे हैं जिनके अंदर जन्म जन्मांतर का पुण्य है। मुझे याद आता है गायत्री परिवार के पुराने कार्यकर्ता थे, 27 साल तक उनके यहाँ बालक नहीं हुआ। इधर उधर पूछते थे, किसी से कहते थे अरे आप उनसे जाकर के आशीर्वाद ले लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, उनसे ले लीजिए। कई जगहों पे गए, मित्रों से कहा, संबंधियों से कहा, हुआ नहीं। एक दिन उनके एक मित्र बोले कि साहब मैं मथुरा जा रहा हूँ, वहाँ पर गुरुदेव रहते हैं, आपकी कोई बात है तो कह दूँगा, बोले आशीर्वाद मांगना। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उसके घर में एक आत्मा जल्दी भेज दूँगा। उनके अध्यक्ष हो गया, बात आई गई क्योंकि उनको महसूस भी नहीं हुआ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। वो लड़का 12 साल का हुआ, 12 साल का लड़का हुआ तो एक दिन घुमाने के लिए मथुरा ले गए वृंदावन। वृंदावन से निकले, पैदल पैदल आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि इधर लिखा हुआ है अखंड योगी संस्थान घिया मंडी। उनको एकदम याद आया कि एक बार हमने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा, जाकर के मिल करके आते हैं। ऊपर गए, बालक साथ में था, आधा घंटा खड़े रहे वहाँ। गुरुदेव लिख रहे थे तो गुरुदेव की दृष्टि नहीं गई। आधे घंटे के बाद गुरुदेव की दृष्टि ऊपर गई तो अभी परिचय नहीं कराया था। गुरुदेव ने जैसे उस बालक को देखा तो देख करके बोले कि अरे ये तो मेरी निजी हुई आत्मा है, 12 साल का बालक, मेरी निजी हुई। अब वो आत्मा है जिसने अभी तक गायत्री परिवार का कोई कार्य नहीं किया, नाम भी उसको पता नहीं। तो आप सोच करके देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का दिन, वीकडे का समय, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ऐसी विकट परिस्थितियाँ कि यहाँ पर 4-4 फुट का पानी भरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में वो सारे के सारे हम लोग के अपने कार्यकर्ता भाई बहन जो इन विषम परिस्थितियों में अपना सबसे बहुमूल्य समय निकाल कर आज यहाँ श्रावस्ती की तपोभूमि के अंदर विराजमान है, उनमें से एक भी आत्मा क्या बिना गुरुदेव की चुनी हुई हो सकती है? आप सारी की सारी आत्माएं जो है जिनको गुरुदेव ने आमंत्रित देकर के बुलाया है। जब वो व्यक्ति जिसका कोई कार्य नहीं है, जिसके जीवन में भी कोई योजना शुरू नहीं हुई, उसको
साथ गुरुदेव का जन्म जन्मांतर का संबंध चला आ रहा है, और जिनका जन्म जन्मांतर का संबंध है उनको व्यक्ति थोड़ा ज्यादा कामना के साथ बुलाता है। घर में शादी होती है तो हम सड़क चलते व्यक्ति को ला करके नहीं बिठा देंगे, अरे भैया तुम भी थोड़ी देर हमारी शादी में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। बुलाया उनको जाता है जिनके साथ आपके संबंध रहे, जो आपके रिश्तेदार रहे, जिनके साथ आपने काम किया, जिनके साथ आपके लंबे समय के भावनात्मक संबंध थे। वैसे ही जब भगवान युग को बदलने के लिए आमंत्रण भेजते हैं तो सुनाई उन्हीं को पड़ता है जिनके साथ भगवान के जन्म जन्मांतरों के संबंध है। यदि आपको वो आवाज़ सुनाई पड़ती है तो आप समझना कि भगवान ने आपको इस कठिन मेला में युग को बदलने के लिए पुकारा। जागे हुए हैं लोग जिनको दिखाई पड़ता है कि समय बहुत ही विभत्स परिस्थितियों को लेकर के आया। जागे हुए हैं वो लोग जिनको भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जागे हुए हैं वो लोग जो इस समय में इस युग को बदलने के लिए कुछ संकल्प नजर आते हैं। यदि वो भावना हमारे हृदय में उमड़ती है, हमें लगता है कि इस समय को बदलने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। जब आप इन संकल्पों के क्रम को देखेंगे, आदरणीय नीलेंद्र भाई साहब सुना रहे थे, तो इन संकल्पों का क्रम मात्र इसलिए नहीं है कि हम यहाँ से एक संकल्प को लेकर के जाना चाहते हैं। संकल्पों का क्रम इसलिए है कि छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से वो बड़ा कार्य संभव हो पाएगा, जिसको करने के लिए आज युग की सारी दिव्य शक्तियाँ एक साथ समर्पित कृत संकल्प को प्रतिबद्ध नजर आती हैं। वो छोटे छोटे जो उदाहरण हैं वो मिलकर के बड़े परिवर्तन को संभव कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ईंटें लगती है तो जाकर के इमारत खड़ी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीपक लगते हैं तो जाकर के दीपावली हो जाती है। हर व्यक्ति का श्रम, हर व्यक्ति का पुरुषार्थ, हर व्यक्ति की भावना लगती है तो दुनिया बदल पाती है। इस दुनिया को बदलने के लिए हर व्यक्ति की भावना को उसको लगना अनिवार्य हो जाता है। ये ऐसा कार्य नहीं है कि उसको आप पॉलिसी बनाए और अगले दिन से आदमी बदल जाए कि अरे ठीक है हमने यहाँ से निर्णय दे दिया कि रात को 12 बजे के बाद जो पैदा होगा वो भगवान बुद्ध बन करके पैदा होगा, गुरुदेव बन करके पैदा होगा, तो संभव नहीं। ऐसा संभव नहीं। उसको बदलने के लिए इंसान के हृदय में, उसके अंतःकरण में अच्छी भावनाओं को प्रतिष्ठित करना अनिवार्य हो जाता है। वो एक कहानी आती है गुरुदेव ने लिखी है प्रज्ञा पुराण में। राजा थे, राजा को लगा कि साहब हमारे राज्य में तो 20,000 लोग रहते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा करें तो राज्य बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। मंत्री जी से पूछा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मंत्री जी बोले बिल्कुल बदलेगा साहब। बदलता क्यों नहीं, राजा ने पूछा। बोले आप एक प्रयोग करके देखिए। क्या प्रयोग करें? आपके दरबार के ठीक सामने कुंड है? राजा बोले है। बोले आप हर व्यक्ति से बोलिए कि अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाए, कुंड के अंदर डाले, सुबह तक भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? राजा बोले बिल्कुल भरेगा। घोषणा करवा दी गई, मुनादी लिखवा दी गई। सब लोग अपने अपने घर से क्या करेंगे? एक लोटा दूध लेकर के जाएंगे। कहाँ डालेंगे? कुंड के अंदर डालेंगे। अगले दिन राजा राउंड पर निकले, देखे कितना भरा है, तो पूरे कुंड के अंदर एक भी बूंद दूध नहीं, पूरा का पूरा खाली सूखा पड़ा हुआ है। कहाँ गया? राजा ने पता करवाया, पता चला कि हर व्यक्ति ने सोचा कि 19,999 लोग तो है जो लोटा लेकर के आएंगे और दूध डालेंगे, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला। ऐसे दुनिया नहीं बदलती। व्यक्ति को लगता है कि 7 खरब लोग तो बदलने वाले हैं, यदि मैं अकेला नहीं बदला तो किसको पता चलने वाला। इसलिए कोई बदलता नहीं और उस बदलाव का पता किसी को चल पाता नहीं। तो बदलाव तभी हो पाता है जब हर व्यक्ति को लगे कि उस बदलाव की शुरुआत हमें अपने आप से करने की आवश्यकता है। जो उद्देश्य है वो यही है कि उसकी जागे अपने अंदर उस भावना को लेकर के आए कि इस समय की परिस्थितियाँ, इनके आह्वान को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बदलने के लिए कुछ संकल्पित हो पा रहे हैं। और जगाएं। किनको जगाने की आवश्यकता है? उन लोगों को जगाने की आवश्यकता है जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आप परिवर्तन की संभावना को देख पाते हैं। नए लोगों तक के विचारों को पहुंचाना ही, उन लोगों तक इनको पहुंचाने की आवश्यकता है जो कभी गायत्री परिवार का अभिन्न कर रहे हैं और आज किसी कारणवश शिथिल होकर के बैठे, उनको भी जगाने की आवश्यकता है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग किसी मीटिंग में थे तो गए, बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री है, नाम नहीं बोलूँगा, उनके यहाँ गए, प्रवेश किया। प्रवेश करते समय में 4 पुलिस वाले खड़े हुए, बोले साहब हमारा संस्कार शांति में हुआ है, हमारी बहन का संस्कार शांति में हुआ है, हमारे पिताजी का संस्कार शांति में हुआ है, हमारी दादाजी का शांति में हुआ है। मेरे ख्याल से ऊपर जाते जाते तक जब तक हम लोग नॉर्थ ब्लॉक में उनके अपने ऑफिस में पहुँचे तब तक रास्ते में 70 लोग मिले होंगे और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ। किसी के बहन का संस्कार हुआ, कोई स्वयं होकर के आया,
रुकाया, कोई आज से 30 साल पहले रुका था, कोई 20 साल पहले रुका था, किसी के पिताजी गए थे। हर व्यक्ति के अंदर गुरुदेव बीजों को डाल करके आए और ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता जिसके अंदर उस बीज की जागृति की संभावना नहीं है। उन बीजों को जगाने की आवश्यकता है। हम लोग आज से 3-4 वर्ष पहले युगांडा में थे, उनका वैसा भी साथ में थे। हम लोग वहाँ गए, ऊपर की 4वीं-5वीं मंजिल थी, पहली बार वहाँ पर धीरे धीरे शाखा स्थापित हो रही थी। नीचे की तरफ उतर रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, इतनी देर में एक दीदी आ गई, बोले भैया आप लोग शांतिकुंज से आए? हाँ शांतिकुंज से आए। कैसे पता आपको? बोले हम तो 71 के बाद यहाँ आ गए, पर 71 में 72 में बोली मैं शांतिकुंज में देव कन्या सत्र करके आई। गुरुदेव ने तब मुझको युगांडा भेजा था और उसके बाद से कभी जाने का अवसर नहीं मिला कि मुझको दोबारा शांतिकुंज जाने का, हरिद्वार जाने का अवसर मिला। आज वो सौभाग्य मिला कि आप लोगों को हम लोग यहाँ अपने घर के सामने देख पा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पर गुरुदेव के पूरे बीज हैं जिसकी हमको कल्पना नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं लंदन में काम करता था, मेरा एक मित्र था अंग्रेज, वो बोला कि मेरी माँ जो है उसने जब ब्रिटिश भारत में हुआ करते थे तो उस समय में उसकी माँ जो थी, उसके पिताजी सेना में अफसर थे तो भारत में पोस्टेड थे और वहाँ पर उनकी माँ ने कहीं से गायत्री मंत्र सुन लिया था, सुना करके भी बोला करते थे। बोले वो अंतिम उसमें है, स्थिति में है, एकदम डेथ बेड पर है, उसका मन है कि कहीं से गायत्री मंत्र कोई सुनाया उसको, तुमको दिक्कत तो नहीं होगी, तुम आकर के बोल दोगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो खुशी होगी, आऊँगा बिल्कुल। तो मैं गया, उनकी माँ जो थी 98 ईयर्स की थी, मेरा साथ का सहपाठी, और उसकी माँ जो है 98 ईयर्स की थी और वो बिल्कुल डेथ बेड पर थी, एकदम मरने की स्थिति में। वहाँ हमने गायत्री मंत्र मैंने बोलना शुरू किया तो हॉस्पिटल की ओर से जो नर्स थी वो अफ्रीका से थी और हॉस्पिटल की ओर से घर पे पोस्टेड थी, घर की सेवा के लिए। इधर मैंने गायत्री मंत्र बोलना शुरू करा, उसने 7 दिन शुरू किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कि इसको कहाँ से किसने सिखाया? तो जब हमने गायत्री मंत्र बोल लिया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपने कहाँ से सीखा? बोले आज से कोई 30-40 साल पहले भारत से कोई आए थे, वो हमारे कबीले में सबको गायत्री मंत्र सिखा करके गए। मैंने कहा अच्छा, उनका कोई चित्र वगैरह उपलब्ध है? बोले मैं मंगवा देंगे। फोटो मंगाया उसके कबीले में कौन बैठे हुए थे? पूज्य गुरुदेव। जब गुरुदेव इस पत्रिका की यात्रा पर गए तो उनके कबीले में जाकर लोगों को गायत्री मंत्र देकर के आए। बिल्कुल इन्हीं भावनाओं को दोस्तों में जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। वो बीज गुरुदेव हर जगह बो करके आए, अफ्रीका में बो करके आए, यूरोप में बो करके आए, हर व्यक्ति के घर में बो करके आए और समय आ गया है कि अब उनको खाद पानी और दूध प्रदान कर दिया जाए। हम लोग यहाँ से ये संकल्प लेकर के निकले कि यहाँ गुरुदेव ने जिस भाव के साथ पूरे गायत्री परिवार को बनाया, स्वयं जागे, अन्य को जगाए, उन लोगों को जगाए जिनके अंदर संभावना है, उन लोगों को जगाए जहाँ बीज बो करके आए और नए लोगों को जोड़ने का माध्यम बने। आज का ये युग सृजता का समारोह का हमारा अंतिम क्षण, यहाँ से नए संकल्पों को ले जाने का, नई भावनाओं को ले जाने का और नई चुनौतियों को अपनाने का सौभाग्य का क्षण बन सके, ऐसी हम लोग सत्ता से प्रार्थना करते हैं। और एक बार पुनः मैं यहाँ की हम लोग की श्रावस्ती की बहराइच की टीम का, यहाँ आसपास की युवा टीम का, जिन लोगों के अहर्निश प्रयत्नों के कारण एक असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव ही नहीं बन पाया, बल्कि सफल भी बना, ऐतिहासिक भी बना, अलौकिक भी बना और एक ऐसा उदाहरण बना कि आज हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे युग को ये बता पाने की स्थिति में है कि परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो, यदि वहाँ पर गायत्री परिवार के युवा एक बार उतरते हैं तो न केवल धाराओं को मोड़ लेने की क्षमता रखते हैं, बल्कि वो गंगा को गंगा सागर से उठाकर गंगोत्री में प्रतिष्ठित कर देने की क्षमता रखते हैं।